दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर आप 5 लाख रुपए लोन लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पे दो लोन दिखता है। पहला यहाँ पे लोन जो दिखता है वो पीएमएमवाई मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दूसरा यहाँ पे पीएमईजीपी जहाँ पे आपको दिखता है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मतलब आप एक नया बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको ये लोन लेना चाहिए। अगर आपका पुराना बिजनेस है तो आप इस लोन को ले सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों नया बिजनेस अगर आप खोलना चाहते हैं तो ये भी लोन ले सकते हैं। पुराना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे नया बिजनेस खोलना चाहते हैं फिर भी आपको ये लोन मिलेगा। अगर पुराना बिजनेस खोलना चाहते हैं फिर भी आपको ये लोन मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों लोन तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नया बिजनेस और पुराना बिजनेस का यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो दोनों है। ठीक है। ऐसे में लोग जो लेते हैं यहाँ पे पुराने बिजनेस को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए ये लोन ले सकते हैं। पहले से आपका एक छोटा सा दुकान है तो आप पीएमएमवाई मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ले लेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए कि पीएमएमईजीपी ठीक है मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहां पे अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं इसके लिए ये लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा लोन लेना चाहिए आपको अगर 5 लाख रुपए लोन लेना है तो जैसे कि दोनों में मैंने यहाँ पे देखिए जैसे कि मैक्सिमम एलिजिबल लोन पीएमएमवाई में अगर 5-6 लाख रुपए मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे 10% इंटरेस्ट रेट ये सालाना है। ठीक है। मंथली यहाँ पे दिया गया है लेकिन सालाना है। ठीक है। यह 12,750 रुपए आपको हर एक महीने यहाँ पे पेड करनी पड़ेगी। ठीक है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस लोन को लेंगे तो यहाँ पे आपको 5 ही साल का टाइम मिलेगा मतलब पीएमएमवाई में। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे वही होता है पीएमईजीपी ठीक है मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहां पे आपको अगर यहाँ पे 6 लाख रुपए लोन लेंगे तो यहाँ पे एक फायदे आपको क्या मिलेंगे कि 2,80,000 रुपए आपका माफी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9% आपको 1% कम ही सालाना ब्याज लगेगा इससे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 6,090 रुपए आपको हर एक महीने लगने वाले हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 15 साल की टाइम मिल जाती है। मैक्सिमम आप 15 साल में इस लोन को सधा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला जो माफ हो जाता है, ये वाला अगर माफ हो जाता है तो यहां पे आपको 3,000 या 3,200 ही आपको हर एक महीने पेड करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको यहां पे दिख गया। अब दोस्तों यहां पे टाइम भी जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। 15 साल यहां पे मिलने वाला है। अगर वही आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेंगे तो मात्र आपको मैक्सिमम टाइम जो मिलेगा वो 5 साल ही मिलने वाला है। लेकिन यहां पे आपको जो सधाना पड़ेगा वो 6 लाख रुपए आपको लेंगे लोन तो 6 लाख से ज्यादा ही आपको सधाना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये सब चीज लगा के आपको यहाँ पे 6 लाख से ज्यादा ही इस लोन को सधाना होगा। ठीक है। यहाँ पे आप 10 लाख तक मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। यहाँ पे पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख से ज्यादा लोन नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पे पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 25 लाख तक लोन ले सकते हैं। ठीक है। इन दोनों में अंतर ये है। ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम बिलो। ठीक है। यहां पे मैं 2 स्कीम लोन लेने के लिए एलिजिबल हूं। तो अब हम सोच रहे हैं कि यहां पे कौन सा लोन ले। ठीक है। तो इसके लिए हमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है जन समर्थ लोन। ठीक है। जन समर्थ जैसे ही लोन सर्च करेंगे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे जन समर्थ नेशनल गवर्नमेंट पोर्टल, यहां पे आप आ जाएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे। यहां पे पेमेंट ऑफ एनी काइंड एप्लीकेशन। ठीक है। यहां पे दे रहा है कि अगर आप यहां पे लोन लेना चाहते हैं तो जैसे आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि आपका जो नंबर है उस पर मैसेज आता है, ईमेल आता है, स्कीम आता है, फ्रॉड आता है, ये सब कुछ का आता है। वो सब आपको यहां पे जन समर्थ के द्वारा नहीं आएगा। कोई अगर आपको भेजता है तो आप ये सब पे विश्वास ना करें। कोई भी पैसा आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, और यहां पे 12 स्कीम है, 5 लोन की कैटेगरी है, 2000 से ज्यादा लोन की प्लेटफॉर्म है जो आप ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे नीचे आना है। ठीक है। नीचे आने के बाद यहां पे एजुकेशन लोन आपका यहां पे आ जाता है, एग्रीकल्चर लोन आ जाते हैं, एग्रीकल्चर लोन आ जाते हैं, प्राइवेट लोन आ जाता है, और यहां पे आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन आ जाता है। यहां पे दोस्तों अगर बिजनेस एक्टिविटी लोन में देखेंगे तो 6 स्कीम आपको यहां पे मिलता है।
6 स्कीम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 स्कीम आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा स्कीम, WMS, और उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मतलब यहाँ पे हम दो चीजों के बारे, दो स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि आप यहाँ पे 4 स्कीम में से कौन से स्कीम के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं। तो इन सभी स्कीम में आपको 5 लाख 6 लाख तक लोन नहीं मिलते हैं। यहाँ पे अदर बिजनेस एक्टिविटी लोन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दे रहा है सेलेक्ट योर टाइप बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, प्रोसीड टू डू। मतलब अगर आप एक बिजनेस खोल रहे हैं तो आपका बिजनेस नया खोलने वाले हैं या पहले से आपका बिजनेस खुल चुका है। अगर आप नया बिजनेस खोलने वाले हैं तो यहाँ पे न्यू पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से बिजनेस खोल चुका है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे न्यू बिजनेस के लिए ही ये लोन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हैव यू पास 8 क्लास 8, अगर आप 8 क्लास पास है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ADP ट्रेनिंग आपने किया है या नहीं, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करें, अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कारखाना खोला है, जैसे कि आप कोई सामान बनाते हैं अपने कारखाने में और उस सामान को मार्केट में जाके बेचते हैं, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस में वो सब चीजें आती है, जैसे कि आपने जैसे कि मतलब मार्केट में दुकान खोला है या घर पे दुकान खोला है, ठीक है। ये आपका जो आता है ये सर्विस में आता है, ठीक है। जैसे कि किराने की दुकान हो गई, ठीक है, मोबाइल की दुकान हो गई, चप्पल की दुकान हो गई, ठीक है, मिठाई की दुकान हो गई। तो ये सब आता है आपका बिजनेस एक्टिविटी लोन में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग, मतलब ऑनलाइन अगर आप सामान बेचते हैं, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग है चाहे कुछ भी है, आप ऑनलाइन सामान अगर बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है या अदर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पुरुष है तो यहाँ पे मेल पे क्लिक करें, महिला है तो यहाँ पे आप जेंडर फीमेल पे भी क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि जनरल, OBC, SC ST, ये जो भी आप आते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे नीचे दे रहा है, ठीक है। आर यू एक सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप यहाँ पे एक सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करें, फिजिकल हैंडीकैप है तो यस पे क्लिक करें, बाद बाकी सभी लोग नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है वेदर लोकेटर विथ इन ईस्ट रीजन, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया, उसके बाद बॉर्डर एरिया। अगर इन सभी जगह से आप आते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अगर आप इन सभी जगह से आते हैं तो यस पे आपको क्लिक कर सकते हैं, नहीं अगर आप आते हैं जैसे बिहार है, झारखंड से है, इन सभी जगह से आप हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दे रहा है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है, आप गाँव से हैं या शहर से। अगर आप शहर से हैं तो यहाँ पे अर्बन पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट टाइप योर एप्लीकेंस बेनिफिशियरी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। नॉन इंडिविजुअल या इंडिविजुअल, आप जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दे रहा है इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। जैसे कि अगर पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर हम लेके चलते हैं तो हमारा यहाँ पे 8,50,000 का है, ठीक है। मान के चलिए कि 8,50,000 का है तो यहाँ पे हमें 8,50,000 लिखना है, ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 8,50,000 का है, मान के चलिए कि आपके पास पहले से 1.5 लाख रुपए है तो यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए यहाँ पे आपको सर्च करना हो। जैसे कि यहाँ पे दोनों में आपको अंतर क्या लगा, जैसे कि इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, एस्टिमेट आपसे पूछ रहा है कि मतलब आप लगभग कितना अपने मतलब शॉप में या अपने दुकान में या मैन्युफैक्चरिंग में आप यहाँ पे अपने शॉप पे कितना लगाना चाहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 8.5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि इंटर द अमाउंट यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्टिंग ऑफ
योर वन स्कोर। ठीक है, यहां पे दे रहा है कि अगर आप यहां पे जो अमाउंट है वो आप खुद से लगाना चाहते हैं, कितना कितना खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने प्लांट में, वो आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने यहां पे 1.5 लाख रुपए मेरे पास है, तो यहां पे मैं 1.5 लाख रुपया ही लगाने वाला हूं। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम बिलो, यहां पे दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, 7 लाख लोन में 2,97,500 माफ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें 15 साल की टाइम मिल गई। 7,100 रुपए आपको हर एक महीने यहाँ पे लगने वाले हैं 9% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, 7 लाख रुपए लोन लेते हैं, 14,870 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं और 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे यहाँ पे 15 साल में 7,110 रुपए, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपका ये वाला पैसा माफ हो जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, मतलब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पीएमईजीपी लोन लेते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आपका ये वाला 2,97,500 जैसे हैं ये माफ हो जाएगा, तो आपका कितना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 लाख के करीब में आपका यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, मतलब 2,97,000 से 500 से माफी हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना पड़ेगा, तो 7 लाख में 4 लाख ही रुपया आपको देना होगा। तो ये ऑटोमेटिक जो है ये 7,000 वाला जो है ये 5,000 पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, 4,500 4,000 पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 15 साल का टाइम भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं 5 साल के लिए लोन लेना, तो यहाँ पे 5 साल के लिए भी इस लोन को आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, इन दोनों में से जो भी आपको लोन पसंद आए, जो लोन आप लेना चाहते हैं, उस पे यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर, यहाँ पे आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के आई एग्री पे क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डाल के लॉग इन करेंगे सिर्फ अपने मोबाइल नंबर से, यहाँ पे आपका लॉग इन हो जाता है और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत आसान है अप्लाई करना। अगर आपको पूरा अप्लाई करने की बहुत सारी वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप यहाँ पे नहीं देखे हैं तो बैक वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख के और पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस वहां पे मैंने आपको बता दिया है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यही बताना था इस वीडियो में, वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।